हाय गाइस। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। ओके, तो मैं हूं आपके एजुकेटर कीर्ति। और जैसा कि आपको पता है, 9 बजे की आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज 9 बजे की क्लास में हम करंट अफेयर्स का मैंने लास्ट क्लास में आपको एक नेशनल न्यूज का टॉपिक कराया था, पार्ट 1। आज मैं उसी का पार्ट 2 करवाऊंगी। ओके, तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए और इन चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला, आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगी राष्ट्रीय समाचार या नेशनल न्यूज के। और हमेशा की तरह ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ये आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन पोर्शन को हेल्प करने में, बेसिकली रिवीजन करने में बहुत हेल्प कर रहेगा। चलिए, विच स्टेट हैज बिकम द 12th स्टेट टू गेट द प्राइज मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, यानी कि PMRU, यानी कि मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पाने वाला हमारे देश का 12वां राज्य कौन सा बन गया है। गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र। देखिए, जब भी मैं राज्य लिखूं, अब क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट मुझे देना पड़ेगा, तो यहाँ आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों ही कंसीडर करना है। और जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का 12वां राज्य या यूनियन टेरिटरी बना है, जहां PMRU इस्टेब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले PMRU का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। PMRU का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्राइज मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, और हिंदी में से मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसे स्टैब्लिश करेगा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, NPPA। ओके, चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मेजर सैलरी कट्स ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो किस राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रमुख वेतन कटौती की घोषणा की है? तेलंगाना ने की थी, महाराष्ट्र ने की थी, पंजाब ने की थी, या तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों ने की थी? तो देखिए, इसकी अनाउंसमेंट की काफी ज्यादा सैलरी कट होने वाली है कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण। तो सब पहला तो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, जो इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। दूसरा है तेलंगाना। तो ए और बी दोनों है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों। ओके, चलिए, प्रज्ञम ऐप टू इशू ई पासेस हैव बीन लॉन्च बाय विच स्टेट। तो ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञम ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? झारखंड, हरियाणा, बिहार, गुजरात। ठीक है, तो प्रज्ञम ऐप को लॉन्च किया था झारखंड गवर्नमेंट, हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐप का नाम याद कर लीजिएगा, क्या है? प्रज्ञम ऐप, झारखंड गवर्नमेंट। Which one portal has been started to support foreign tourists in India? तो हमारे देश में जो भी विदेशी पर्यटक फंस गए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? स्टैंड इन इंडिया, स्टैंडर्ड इन इंडिया, सेफ इन इंडिया और प्रोटेक्शन इन इंडिया। यानी भारत में खड़े हैं, भारत में फंसे लोगों के लिए, भारत में सुरक्षित और भारत में संरक्षण। तो देखिए, जो फॉरेन टूरिस्ट, जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में फंस गए थे, उनके लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया गया था, और उस पोर्टल का नाम था स्टैंडर्ड इन इंडिया। यानी कि भारत में जो फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए इस ऐप को बनाया गया था, जो भी विदेशी यात्री या विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं उनके लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट हैज लॉन्च दी नवतन नालू पिंदलरकी ईलू प्रोग्राम? ठीक है, नवतन नालू पिंदलदरकी ईलू कार्यक्रम। कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका 2 बार आ गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
ठीक है। तो इस जो ये जो स्कीम है इसका मतलब क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है। और हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि हर किसी के लिए घर, इस स्कीम को स्टार्ट किया है वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने यानी कि आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, नवतन नालू पिंदल द्रिकी इलू, ठीक, ओके। कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट यानी FCU has been launched by Government of India. The unit will operate with the help of which other application? तो कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इसको किस अन्य एप्लीकेशन की मदद से संचालित किया जा रहा था? फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। और इसको किया जा रहा था जीमेल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? जीमेल की, ओके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट चेक यूनिट। What amount of exemption has been made on donation made on Prime Minister Care Funds? तो पीएम केयर फंड्स में जो भी दान दिया गया है उस पर कितनी छूट दी गई है? 100%, 70%, 50% और 75%। तो पीएम केयर्स फंड पर कितनी छूट दी गई थी टैक्स में? इसमें पूरा पूरा 100% छूट दी गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए, Which state government is to buy multi-feed oxygen manifold developed by Indian Navy? तो मैंने आपको बोला था जो मॉम है इसे किसने खरीदा है? इंडियन नेवी से। ये ऑक्सीजन का लेवल जो भी कम हो जा रहा था पेशेंट में उसको मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। तो मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, ठीक है। और इसको भी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट यानी कि आंध्र प्रदेश ने खरीदा था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओके, ओके। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल प्रोवाइड ₹5,000 टू ड्राइवर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल सच एज ऑटो, टैक्सी एंड ई रिक्शा? तो किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे कि ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा के चालकों को 5,000 रुपए प्रदान किए? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है। ये अब विल नहीं होगा, ये ऑलरेडी दे दिया गया है, तो प्रोवाइडेड, ठीक है। और ऐसा किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्लियर? चलिए, ओके, इसे करेक्ट कर लीजिए। रिसेंटली इंडिया and China have celebrated which anniversary of their diplomatic relation? तो हाल ही में भारत और चीन ने अपने राजनयिक संबंधों का कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 25, 50, 70, 40? तो आपको मुझे ये बताना है इंडिया और चाइना के बीच ये कौन सी वर्षगांठ है डिप्लोमेटिक रिलेशन या राजनीतिक या राजनयिक संबंधों की, ठीक है। और ये है 70वीं वर्षगांठ, ठीक है। 70th वर्षगांठ है ये चाइना और इंडिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन की, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था जब ये पॉइंट पढ़ाया था कि इंडिया पहला नॉन कम्युनिस्ट देश था जिसने चाइना के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किए थे डिप्लोमेटिक, ओके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Chittaranjan Locomotive Works has produced how much locomotive in the financial year 2019-20? तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितने लोकोमोटिव का निर्माण किया है? तो देखिए, इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने का। ये कहाँ है जरा मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और इन्होंने कितना, देखिए 292 डेज में कितने बनाए हैं? 431, ठीक है।
431 लोकोमोटिव इन्होंने बनाया है और ये बनाकर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इनका जो टारगेट है ना बनाने का वो सिर्फ 200 है, इन्होंने बनाया कितना है 431। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Which initiative has been started by IS and IPS? तो इनमें से कोविड-19 से लड़ने के लिए जो सिविल सर्विसेज है या फिर IS IPS ने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा द्वारा इनमें से कौन सी पहल शुरू की गई है? करुणा, रक्षक, हेल्प, सेवा। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है या इनका एसोसिएशन है, इन्होंने करुणा नाम की जो पहल है, जो सर्विसेज है, इसे स्टार्ट किया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए। द कोविड-19 नेशनल प्रिपेयर्डनेस सर्वे 2020 was conducted in how many districts? तो कोविड-19 राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 कितने जिलों में आयोजित किया गया था? 410, 310, 441 और 350। ठीक है, मुझे जरा ये भी बताइएगा कि भारत में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ओके, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 410। ठीक है, तो 410 डिस्ट्रिक्ट या 410 जिलों में भारत के राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 या नेशनल प्रिपेयर्डनेस सर्वे 2020 करवाया गया था, ये देखने के लिए भारत कितना तैयार है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और ये हम देख रहे हैं अब। ठीक है, चलिए। मो प्रतिभा या माई टैलेंट हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट? तो मो प्रतिभा या मेरी प्रतिभा की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो देखिए, जो भी स्टेट है वो आप आंसर मुझे दीजिए। और यूनिसेफ, इन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। इसका पर्पस था बच्चों में कंपटीशन, बच्चों के लिए बेसिकली कंपटीशन करवाना, जिससे कि वो इस कोरोना वायरस के टाइम पर खुद को इन्वॉल्व रख सकें। और ऑब्वियसली मेरी प्रतिभा यानी कि उनमें जो टैलेंट है उसको आगे लाना, और ऐसा किया है नवीन पटनायक की गवर्नमेंट ने, यानी कि उड़ीसा ने ऐसा किया है। किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ। ओके, चलिए। What is the name of application used to track COVID-19 patient who has violated क्वारंटाइन? यानी कि देखिए ऐसे बहुत सारी बनी है। अब मैंने आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको मुझे बताना है। तो कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए इनमें से एक ऐप बनाया गया है। जो भी लोग संगरोध का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, कोविड केयर, CAQS, कोविड न्यूज, कोविड सेफ्टी। ठीक है, और देखिए इसका जो आंसर है वो है कोविड-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, यानी कि CQAS, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। CAQS मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया है, CQAS होगा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये CQAS होगा। ओके ओके, चलिए। द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT एंड HRD श्री संजय धोत्रे लॉन्च विच प्रोग्राम दैट एम्स टू वर्क ऑन सॉल्यूशन फॉर कोविड-19? तो इलेक्ट्रॉनिक और IT और मानव संसाधन विकास मंत्री संजय धोत्रे ने इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य है कोविड-19 का समाधान? हैक द क्राइसिस, कोविड को हैक करें, हैक द कोविड, हैक द कोरोना और हैक द कोविड-19। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कार्यक्रम स्टार्ट किया, इसको लॉन्च किया, उसका नाम है हैक द क्राइसिस। क्या है? हैक द क्राइसिस इंडिया, यानी कि कोविड-19 के समाधान के लिए इसको लॉन्च किया था संजय धोत्रे ने। ओके, चलिए। द इंडियन एयरफोर्स IAF ने रिसेंटली डिलीवर्ड 6.2 मिलियन टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू विच कंट्री अंडर ऑपरेशन संजीवनी?
तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना ने किस देश को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं वितरित की? तो ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, किसने किया? इंडियन एयरफोर्स ने। कितना किया? 6.2 मिलियन टन। किसको? मालदीव्स को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, हाउ मैनी वुलनरेबल एंड पुअर सिटीजन आर एलिजिबल अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत की। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने कमजोर और गरीब नागरिक इसके पात्र हैं, यानी उनको ये स्कीम के अंडर ये आ रहे हैं? 10 करोड़ से भी ज्यादा, 30 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा, 70 करोड़ से ज्यादा। अब देखिए, ये नंबर हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा बताया गया था और ये नंबर बोला गया था ओवर 50 करोड़, यानी कि 50 करोड़ से अधिक लोग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको पता ही है, कोविड-19 की ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत योजना के अंडर प्रोवाइड की गई है। ओके, What is the name of low-cost energy-efficient ventilator made by रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला? देखिए, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये है कपूरथला में। इनके द्वारा कम लागत वाली ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर का नाम क्या है? जीवन रक्षक, कोरोना केयर, लाइफ केयर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आरसीएफ की। हेडक्वार्टर इनका कपूरथला में है और इन्होंने जो वेंटिलेटर बनाया उसका नाम जीवन। क्या है उसका नाम? जीवन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि डीएसटी, हैज सेट अप विच सेंटर टू फाइट विथ कोविड-19? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस केंद्र की स्थापना की है? जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि ये स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, ऑप्शंस हैं कोविड, काविड, कोवच, कवच। ठीक है, और इन्होंने जो सेंटर एस्टैब्लिश किया है उसका नाम है, सबसे पहले देखिए, कवच। CA है। कहाँ किया है? IIT बॉम्बे में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। Which scheme was launched by Ministry of Civil Aviation to help India fight against COVID-19? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? कोविड केयर उड़ान, लाइफलाइन उड़ान, लिव लाइफ उड़ान और लाइफ उड़ान। तो मैं बात कर रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। इसके मिनिस्टर कौन है, जरा मुझे फटाफट बता दीजिए। और इसका जो आंसर है वो है लाइफ लाइन उड़ान। क्या है? लाइफ लाइन उड़ान। लाइफ लाइन उड़ान नाम की स्कीम स्टार्ट की थी किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए। The Union Cabinet approved to cut the salary of Prime Minister and other MPs by how much % to fight COVID-19? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने प्रतिशत प्रधानमंत्री और अन्य सांसदों के वेतन में कटौती की मंजूरी दी थी? 10%, 20%, 30% और 40%। ठीक है, और जरा मुझे ये भी बताइएगा कि सांसदों को जो पैसा डेवलपमेंट के लिए मिलता है उनके एरिया के लिए, उसको भी 2 साल के लिए बंद कर दिया गया है। जो स्कीम है जिसके तहत इन्हें ये पैसा मिलता है, जरा मुझे उसका नाम बताइएगा। ठीक है, और यहाँ जो आंसर है वो है 30%। कितना है? 30%। 30% सैलरी कट हुई है प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो भी सांसद या एमपीज हैं। ओके, चलिए। Which of the following states CM has announced a 5T plan to stop the spread of novel coronavirus? तो निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 5T योजना की शुरुआत की? ठीक है,
तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, मुझे पता है आप सबको इसका आंसर पता है और इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। ठीक है, ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू की गई स्कीम है, तो करेक्ट आंसर है दिल्ली। 5D दिल्ली। Which of the following state has asked the center to release 5013 crore as a revenue deficit grant to state to tackle the COVID-19 crisis? तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने केंद्र को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए राज्य को राजस्व घाटे के अनुदान के रूप में 5013 करोड़ जारी करने के लिए कहा है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो 5013 करोड़ बोला है एज अ रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटे के रूप में देने के लिए ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने, यानी कि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल ने। तो यहाँ जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ममता दीदी ने ऐसा बोला है और ये है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ठीक, ओके। इंडियन रेलवेज हैज सक्सेसफुली कन्वर्टेड हाउ मेनी कोचेस एज आइसोलेशन यूनिट्स टू फाइट कोरोना वायरस आउटब्रेक? तो भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक कोरोना वायरस प्रकोप से लड़ने के लिए अलगाव इकाई यानी कि आइसोलेशन यूनिट के रूप में कितने कोचों का परिवर्तन किया है, कितने कोच परिवर्तित किए हैं? 4500, 1500, 2500 और 3500। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने कितना किया था? 2500। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके। Which of the following state CM has announced that government will provide rupees 2000 to all states residents stranded outside due to lockdown? तो निम्नलिखित में से किस राज्य के सीएम ने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि सरकार लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे सभी राज्य के निवासियों को 2000 रुपए प्रदान करेगी? जरा मुझे ये बताइए कि पहला राज्य कौन सा है जिसने इस स्कीम को स्टार्ट किया था और कितना पैसा देने की बात की थी? ठीक है, तो 2000 देने की अनाउंसमेंट की है मणिपुर गवर्नमेंट ने। किसने की थी? मणिपुर गवर्नमेंट ने। सबसे पहला राज्य बिहार, इन्होंने 1000 रुपए देने की बात की थी अपने सभी राज्य के निवासी जो बाहर फंसे हुए हैं। ठीक, ओके। What is the name of biofortified carrot variety developed by Shri Vallabhbhai Vasarambhai Marwania, a farmer scientist which has high in carotene and iron कंटेंट? तो देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं चाहती थी कि पूरी डिटेल एक बार आपकी रिवाइज हो जाए। तो वल्लभ भाई वसराभाई मरवानिया ये एक किसान वैज्ञानिक हैं जो कहां से बिलोंग करते हैं? जो जूनागढ़ गुजरात से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक बायोफोर्टिफाइड गाजर की किस्म डेवलप की है, विकसित की है, जो कैरोटीन और जो लोहे की मात्रा जिसमें काफी अधिक है, यानी कि ये काफी अच्छी है। इसकी जो वैरायटी है, इसकी जो किस्म है, इसको नाम क्या दिया गया है? मधुबन गाजर, जूनागढ़ गाजर, गुजराती गाजर और जूना गाजर। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है क्या? मधुबन गाजर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए। The government of India sanctioned how much money for COVID-19 emergency response and health system preparedness पैकेज? तो भारत सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के रूप में कितना पैसा मंजूर किया? 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 20,000 करोड़। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Okay. Center is to announce how much money to focus on help for small and medium businesses that are suffering due to coronavirus outbreak. तो केंद्र ने क्या घोषणा की है कि कोरोना वायरस प्रकोप के कारण जो भी छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं जो इससे पीड़ित हो रहे हैं, जिनको इससे दिक्कत हो रही है, उसके मदद के लिए इन्होंने ये कितना पैसा दे रहे हैं? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ और 4 लाख करोड़।
ठीक है, तो इन छोटे और मध्यम व्यवसाय यानी कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट की थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडिया एक्सपोर्टेड 5 ट्रिलियन ऑफ कार्गो ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग एंटी मलेरिया ड्रग्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखिए 6.2 मिलियन टन किसे 6.2 हाँ टन किसे भेजा था, वो भेजा गया था मालदीव्स को। 5 टन किसे भेजा गया, 5 टन भेजा गया इजराइल को। ठीक है, तो यानी भारत ने 5 टन दवाएं जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी था, इनमें से किस देश को भेजा, और ये भेजा इजराइल को। ओके, तो ये था पूरा आज का सेशन। पार्ट 2 मैंने आपको करवा दिया है। मुझे लगा था 2 पार्ट में ये कवर हो जाएगा, लेकिन नेशनल न्यूज की अभी हम एक पार्ट और कवर करेंगे। ठीक है, नेशनल न्यूज का हम एक पार्ट और कवर करेंगे, अभी थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो मैं जब भी नेक्स्ट सेशन लूंगी, तो अगर मंडे को होगा तो मंडे को छोड़ के बाकी किसी दिन भी मैं इसका पार्ट 3 कवर करवाऊंगी, जिससे कि नेशनल न्यूज का पोर्शन खत्म हो जाए अप्रैल मंथ का। ओके, चलिए, तो सेशन पसंद आया तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको ये सेशंस यूजफुल लगते हैं तो इनको शेयर करते रहिए अपने स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी जो भी नई वीडियो आती है उसकी डिटेल मिल जाए। और जो भी सेशन को बाद में देख रहे हैं और जो साथ में भी देख रहे हैं, अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन जरूर करिएगा, जिससे कि बाकियों को और आपको खुद भी पता चल सके कि इस टेस्ट में आपने जब पहली बार दिया तो कितना स्कोर किया। इससे फायदा ये होगा, जब आप वापस से रिवीजन करेंगे और इन क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने पहली बार जब इसको दिया था तब कितने मार्क्स स्कोर किए थे। ओके, चलिए इस सेशन को मैं यहीं खत्म करती हूँ। बहुत ध्यान रखिए, घर में रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।